अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे जॉब सीकर वीज़ा के बारे में। जॉब सीकर वीज़ा, पुर्तगाल का जॉब सीकर वीज़ा ये है क्या? जैसे कि आप सभी भी जानते हैं, यहाँ पे मोस्टली लोग विजिट पे आते थे और जॉब करने लग जाते थे, या दूसरे कंट्री से स्टडी के लिए आते थे और यहाँ पे जॉब करते थे। तो यहाँ की गवर्नमेंट ने ये सब देखते हुए, या इसके अलावा भी मतलब कि दूसरे कंट्री से प्रोफेशनल और एक्सपीरियंस्ड वर्कर्स जो हैं उनको बुलाने के लिए ये वीज़ा मुतारफ़ करवाया, जिसका नाम है जॉब सीकर वीज़ा। जैसे कि जॉब का मतलब मुलाजमत, सीकर तलाश, तलाश करना, जॉब को तलाश करना। मतलब इसका नाम से ही जैसे पता चल रहा है कि मतलब ये वो वीज़ा है जिस पे आप आते हैं तो यहाँ पे आके आप मुलाजमत तलाश करते हैं, जॉब तलाश करते हैं। मतलब कि विजिट पे आते थे तो आपको मुश्किलात पेश आती थी, छुप के आप जॉब ढूंढते थे, आपको लीगली अलाउड नहीं था तो काफ़ी प्रोसेस करने पड़ते थे। लेकिन जब आप इस वीज़ा पे आते हैं तो गवर्नमेंट खुद आपको अलाउ करती है कि आप यहाँ पे आएँ, जॉब तलाश करें। तो अभी हम डिटेल में बात, जैसे मैंने आपको पहले तो ये बता दिया कि जॉब सीकर वीज़ा है क्या। अभी हम इसके सभी ए टू जी मुकम्मल तौर पे इसको जानेंगे। कितने दिन का एक्सटेंड हो सकता है, कितनी एंट्रीज अलाउड हैं। तो मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं जो मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। सबसे पहले तो हम बात, जैसे मैंने बताया कि जॉब सीकर वीज़ा क्या है, मैंने इसके मतलब आपको बता दिया। अब हम बात करते हैं ड्यूरेशन क्या है। तो इसकी ड्यूरेशन है 120 डेज। ये 120 दिन का है। एक्सटेंड हो जाता है कि नहीं? जी बिल्कुल। अगर आपको 120 दिन में जॉब नहीं मिलती तो ये अनदर 60 डेज़ के लिए एक्सटेंड हो जाएगा। ठीक है, इन केस इफ़ यू कांट फाइंड अ जॉब। टोटल एंट्रीज अलाउड के इस एक वीज़ा पे, अगर सपोज आप आएँ, आप एक मार रहे हैं और आपका दिल हो के वापस जाएं और फिर वापस आ जाएंगे 10 दिन रह के, नो इट्स नॉट पॉसिबल। इसमें जस्ट एक एंट्री अलाउ है, तो अलाउड है। आप जस्ट एक ही बार पुर्तगाल आ सकते हैं इस पे। और इसमें बात करते हैं कि आप अदर यूरोपियन कंट्रीज़ में जा सकते हैं इस पे आके। तो आंसर है नो, यू कांट विजिट अदर ईयू कंट्रीज़। तो उसकी वजह यह है क्योंकि यहाँ पे आप जॉब तलाश करने आए हैं, सैर करने नहीं आए। तो जस्ट पुर्तगाल की वो भी एक ही एंट्री अलाउड है। अच्छा, अगर ये भी दिन गुजर गए, 120 दिन भी गुजर गए और 60 डेज भी गुजर गए, तो फिर क्या? देन यू विल हैव टू गो बैक। यू विल हैव टू गो बैक टू योर कंट्री। ये है लीगली। लीगली फिर आपको अपने मुल्क वापस जाना पड़ेगा। तो अभी हम बात करते हैं कि इसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या अलाउ हैं, अप्लाई करने का तरीकाकार क्या है। तो इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा या आगे आगे मत कीजिएगा। अगर आपके पास जानने के लिए इतना भी टाइम नहीं है तो फिर आपके लिए काफ़ी मुश्किल है कि आप ये अप्लाई भी कर सकें। तो चलें बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए और अप्लाई करने का तरीकाकार क्या है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैं कोई कंसल्टेंट नहीं हूं। अगर आपको लगता है मैं आपका अप्लाई कर दूंगा, नो मैं नहीं करूंगा। अगर आपको लगता है मैं फ़ीस लेके आपका कुछ भी इसमें हेल्प कर सकता हूं तो सॉरी, मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। मैं जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ और मुझे आपके पैसों से या आपको कंसल्टेंसी फ्राहम नहीं करनी। दैट्स ऑल। ओके, डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करें तो सिंपल पासपोर्ट चाहिए, फ़ोटोज़ चाहिए, नेशनल वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होता है, पीसीसी, पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट चाहिए, ट्रैवल इंश्योरेंस चाहिए, लेकिन उसमें मेडिकल एक्सपेंस भी ऐड हों कि अगर आपको कोई मेडिकली मसला बनता है तो आपके ट्रैवल इंश्योरेंस से वो कवर हो जाएं। रिटर्न टिकट चाहिए होगी जो आपने दिखानी है कि जब आप आ रहे हैं कि आपके पास रिटर्न भी है इन केस अगर आपको जॉब नहीं मिलती तो। फाइनेंशियल सोर्सेज देखें, आप एक मुल्क में आ रहे हैं तो वो आपसे देखना चाहते हैं कि आप यहाँ पे आके ख़र्चा करना पड़ेगा, तो आप कैसे करेंगे मैनेज, तो कितना ख़र्चा चाहिए। तो इसमें उन्होंने, गवर्नमेंट ने कंडीशन रखी है कि ख़र्चा चाहिए आपको 3 टाइम्स मिनिमम सैलरी के। मिनिमम सैलरी 760 है, तो 3 टाइम्स मिनिमम सैलरी के इतने पैसे आपके पास होने चाहिए। मतलब 2280 यूरो बनते हैं, 2280 यूरोज़। ठीक है, इतने पैसे भी चाहिए। ये किसी ने लेने नहीं है, किसी की फ़ीस नहीं है, जस्ट आपने अपने एक्सपेंस के लिए लेके आने हैं। अच्छा, अगर आप किसी, एक सूरत ऐसी भी है जिसमें आप ये एक्सपेंस भी साथ ना लेके आए तो ऑल ओके है।
उसमें आपको करना क्या होगा, आपको एक डॉक्यूमेंट देना होगा। तो वो डॉक्यूमेंट है टर्म ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। टर्म ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये एक पेपर होता है टर्म ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपकी फाइनेंशियल टर्म ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई लेगा जो कि या तो फॉरेन सिटीजन होगा या पुर्तगीज सिटीजन होगा, तो उसके नाम पे ये डॉक्यूमेंट साइन होगा। और फॉरेन वो जो पुर्तगाल में रह रहा है और उसके पास कम से कम इतने यूरो से शो करवाने होंगे, मतलब कम से कम इतने हैं, वो ये डॉक्यूमेंट साइन करेगा, आपको देगा। फिर आपको इतने पैसे भी साथ लाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें जो स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स चाहिए, एक है IEFP का लेटर और एक जो है वो एस्टिमेटेड स्टे कवर लेटर चाहिए। तो वीज़ा फ़ी की बात कर लें, इनके मतलब डिटेल से बात करेंगे कि ये क्या है। और वीज़ा फ़ी कितनी है, 90 यूरो। कोई एजेंट्स का चक्कर नहीं, कोई कुछ नहीं, जस्ट 90 यूरोज़ फ़ीस है आपकी जो आपने देनी है। एजेंट्स इसमें कुछ भी नहीं करेंगे। हाँ, अगर आपके पास ज़्यादा पैसे ज़ाया करना चाहते हैं तो आप बेशक करें। IEFP लेटर कैसे लेना है और ये कवर लेटर क्या है, एस्टिमेटेड स्टे कवर लेटर। तो देखें, जो यहाँ पे आना है, जैसे मैंने बताया कि ये 120 दिन का है और 7 दिन के लिए एक्सटेंड हो जाएगा। तो एस्टिमेटेड में आपने बताना है कि मैं कितनी देर रहना चाहता हूँ। आपने अपने प्लान के मतलब उनको बताना है, आप यहाँ पे आएंगे, कितने दिन रहेंगे, कितनी देर में कौन सी जॉब ढूंढेंगे, और आप उसमें थोड़ा सा डिटेल ये ऐड करेंगे कि वो जॉब आप कितनी देर का प्लान कर रहे हैं, कि कितनी देर करना चाहते हैं। तो ये चीज़ इसमें आ गई। IEFP लेटर क्या है ये हम डिटेल से बात करते हैं। सबसे अब अप्लाई करने का तरीका बताता हूँ कि सबसे पहले आपको चाहिए ही IEFP लेटर। आपने लिखना है गूगल पे जॉब सीकर वीज़ा पुर्तगाल। ये पहली वेबसाइट आप ओपन करें ना, तो इस पर A to Z मुकम्मल डिटेल पड़ी है जो मैंने आपको बताई है। ऑलमोस्ट ये डिटेल भी आप इस पे चेक कर सकते हैं, यहाँ से इंग्लिश में कर लें और यहाँ पे चेक कर लें। ये ऑफिशियल गवर्नमेंट की वेबसाइट है, इधर उससे पता लग जाएगा। खैर, हमें इस लिंक पे नहीं जाना, हमें चाहिए अभी IEFP लेटर। आपने इस लिंक पे क्लिक करना है, ये नोट कर लें। और जी ये जो है वेब एड्रेस, यहाँ से बनता है IEFP का लेटर। जब आपकी जॉब चली जाती है या आप जॉब तलाश करना चाहते हैं यहाँ पे, तो आपको इस अदारा IEFP है वहाँ पे आप अपनी CV और वहाँ पे एक फॉर्म फिल करके अपनी एजुकेशन बता देते हैं। फिर वो आपके रेलेवेंट आपको जॉब के लिए बुलाते भी हैं, और इनकेस जॉब जाती है तो ये काफ़ी चीज़ें भी हैंडल करते हैं। अच्छा, ये फॉर्म ओपन हो गया। ये है वीज़ा अप्लाई करने का, कह लें कि स्टार्टिंग पॉइंट, कैसे आप शुरू करें। नाम, अपना सरनेम, डेट ऑफ बर्थ, आसान चीज़ें हैं। पासपोर्ट नंबर, एमिशन डेट, कब बना है पासपोर्ट, वैलिड कब तक है, नेशनैलिटी क्या है, कंट्री ऑफ रेजिडेंस क्या है, ईमेल क्या है। यहाँ से मेन चीज़ें स्टार्ट होती हैं कि आपका, देखें कि इसमें कोई कंडीशन नहीं है। उनको एक्सपीरियंस्ड वर्कर चाहिए। यूनिवर्सिटी एजुकेशन वाले भी अलाउ हैं और जिन्होंने सिर्फ स्कूल पढ़ा है वो भी अलाउड है। ये देखें, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और नीचे आ जाएं, यहाँ से यहाँ पे भी बहुत, आप मैक्सिमम 5 सेलेक्ट कर सकते हैं। चेक ऑल दैट यू हैव अप्लाइड, जहाँ पे आपका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है उनमें से आपने 5 सेलेक्ट करने हैं जहाँ पे आपने वाकई काम किया। सपोज आपने काम ही एक किया है, आप उसमें प्रोफेशनल हैं, तो मैं कहूँगा आप 5 सेलेक्ट ना करें, क्योंकि बाकी 4 में आपने काम किया ही नहीं है। कई लोग होते हैं उनका एक्सपीरियंस होता है 4 साल एक जगह पे काम किया, 3 साल एक जगह पे किया, बहुत ज़्यादा ये फील्ड्स हैं आपके सामने। ये देखें टीचर्स, अगर आप टीचर हैं तो यहाँ पे सिलेक्ट कर लें। खैर, अभी नीचे आए, ये देखिए कितने ज़्यादा थे। अब वो कह रहे हैं कि 3 वो ऑप्शन चूज़ करें जिसमें आप इधर आके जॉब तलाश करना चाहते हैं, जॉब ढूंढना चाहते हैं। तो इसमें से आप 3 वो तलाश करेंगे, सेम वही लिस्ट है। तो इसमें लाजमी तीनों ही आप सेलेक्ट करें, ऊपर वाले में चाहे आप 1-2 भी सिलेक्ट कर दें जिसमें आपका एक्सपीरियंस है। और ये देखें कि यहाँ पे वो पूछ रहे हैं कितने साल आपका एक्सपीरियंस है, तो मैं सजेस्ट करूँगा वही लिखें जो आपका वाकई है। उसके बाद वो पूछ रहे हैं लैंग्वेज नॉलेज, आपको कौन सी लैंग्वेज आती है। आपको पुर्तगीज़, फ्रेंच, स्पेनिश नहीं आती तो सिलेक्ट ना करें। इंग्लिश आती है जस्ट वो चूज़ करें। यहाँ पे अदर्स में उर्दू, पंजाबी जो आपको आती है वो आप लिख सकते हैं। नीचे आ जाएं,
कॉन्टैक्ट लैंग्वेज कौन सी होनी चाहिए, वो किस में कॉन्टैक्ट करें, आप इंग्लिश चूज़ कर लें, दैट्स बेस्ट। इन दोनों को आपने टिक करना है। जो यहाँ पे आपने ईमेल दी होगी, ये ऊपर आपको ये देखें, यहाँ पे जो आपने ईमेल दी होगी उस ईमेल पे आपको ये लेटर डिलीवर हो जाएगा। इसको लगेंगे 2 दिन लग सकते हैं, किसी का 12 घंटे में भी मिल जाता है, किसी को 48 घंटे भी लगते हैं, किसी को इससे थोड़ा ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। जब आप इस पर सबमिट करेंगे, अभी तो ये बोलेगा ना आपने तो फॉर्म ही फिल नहीं किया, तो ये कह रहा है कि आपने चीज़ें ही नहीं फिल की। तो फिर आपको जब ये डिलीवर हो जाएगा उसके बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है। अभी हम इस डॉक्यूमेंट पे थे, ये बन गया। ये मैंने बताया कि ये तो कवर लेटर आपने खुद लिखना है ना, कि एस्टिमेटेड स्टे आपने बताना है कि मैं 2 साल रहूँगा, 4 साल रहूँगा, मैं कौन सी जॉब तलाश करूँगा, किस में एक्सपीरियंस है। थोड़ा कवर लेटर बड़ा प्रोफेशनल किस्म का आपका होना चाहिए। ये फ़ीस थी। IEFP लेटर मैंने बता दिया कैसे। अब इससे के साथ ये चीज़ें तो आपको पता चल गई, ऊपर भी मैंने बता दिया था डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए, लेकिन सबसे पहले जस्ट ये वाला चाहिए था, और ये कवर लेटर। अब आपने क्या करना है, रेलेवेंट एम्बेसी जो है, एम्बेसी से कांटेक्ट करना है। आप जिस कंट्री में भी हैं, आप बेशक इंडिया में हैं, श्रीलंका में हैं, बांग्लादेश में हैं, पाकिस्तान में हैं, जहाँ पे भी हैं, आपने तलाश करनी है एम्बेसी कौन सी है पुर्तगाल की, मतलब कि कौन से सिटी में है, उनकी ईमेल क्या है, आपने उनको ईमेल लिखनी है। और उस सबसे पहले आपने अपॉइंटमेंट लेनी है जॉब सीकर वीज़ा के लिए। और आपने ये जो लेटर आपको इशू होगा, जो आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे और आपको इशू होगा, मैं अभी आपको दिखा नहीं रहा, मैंने 1-2 लोगों का अप्लाई किया था, तो उनको 48 घंटे में मिल गया, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बस कुछ रीजंस की वजह से मैं वो शो नहीं कर रहा, क्योंकि उस पर उनकी डिटेल्स लिखी हुई थी। अच्छा, आपने एम्बेसी, जैसे अभी हम मिसाल के तौर पे हम पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान की हम एम्बेसी देख लेते हैं। ये देखें, पुर्तगाल एम्बेसी इन इंडिया, पुर्तगाल एम्बेसी इन इस्लामाबाद। इस्लामाबाद वाली जाते हैं, इधर जाएंगे तो नीचे जाएंगे हम, हमें काउंसलर की ईमेल चाहिए, जो काउंसलर है। ये रही, ये देखें, ये ईमेल रही। यहाँ पे हम इसको कॉपी करेंगे, कॉल वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, कॉपी कर ली। हम इधर वापस आ जाते हैं, कॉन्टैक्ट एम्बेसी या ईमेल, ठीक है। ये रही ईमेल, मैं इसको बड़ा कर देता हूँ ताकि आप अच्छे से देख सकें। .pt होगा शायद, मैंने वो ज़्यादा कैंसिल कर दिया। हाँ, .pt है। आपने एम्बेसी में ईमेल करनी है, उनको बोलना है कि अपॉइंटमेंट दें जॉब सीकर वीज़ा के लिए। उसके बाद जब आपको अपॉइंटमेंट मिल जाती है, तो फिर आपने जब आपने अपॉइंटमेंट के लिए ईमेल करनी है, तो उस ईमेल में आपने ऐड करना है IEFP लेटर, और ये कवर लेटर, साथ में CV भी ऐड कर दें, और साथ में अपनी जो आपने रीसेंट डिग्री और वर्क एक्सपीरियंस वो भी काउंट कर दें, ताकि उनको पता चले आप वाकई इस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं और आप वाकई चाहते हैं कि आपको वीज़ा मिले, और आप बहुत ज़्यादा मतलब कि कोशिश कर रहे हैं, और आपकी वाकई जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी इस काबिल हैं कि आपको वीज़ा दिया जाए। जब आप ये सारी चीज़ें भेजेंगे तो फिर वो आपको अपॉइंटमेंट देंगे। उस अपॉइंटमेंट डेट पे आपने जो डॉक्यूमेंट्स भेजे थे वो ओरिजिनल ले जाके उनको दे देने हैं। तो ये देने के बाद आपको फिर वीज़ा मिलेगा। और अभी तक जो कंडीशन है वो भी थोड़ी सी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो पाकिस्तान की एम्बेसी उसने काफ़ी लोगों को इशू भी किया है, मतलब कि अपॉइंटमेंट इशू किया है। अभी तक वीज़ा कोई इशू हुआ है या नहीं कोई पता नहीं, लेकिन दिसंबर 2023 तक की उन्होंने अपॉइंटमेंट सबको दे दी है। अगर तो आप दुबई, सऊदी या कतर किसी भी दूसरे कंट्री में हैं, तो आपको बेनिफिट ये है कि आपको दिसंबर तक वेट नहीं करना पड़ेगा, अभी अपॉइंटमेंट आप ले सकते हैं एम्बेसी से, और वो आपको ईजिली मिल जाएगी। लेकिन अगर आप पाकिस्तान में हैं तो अभी 2023 की तो आपको अपॉइंटमेंट थोड़ी मुश्किल है, लेकिन कोशिश करते रहें। जब आप पूरी फाइल उनको भेजेंगे, सारे डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे, तो उम्मीद है आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। तो उम्मीद है कि इस वीडियो में आपको काफ़ी हद तक कवर हो गया होगा। और यहाँ पे मैं ये भी लिख देता हूँ, मैं ये वाली भी वेबसाइट अगर आपको
लिंक में भी मैं लिख दूंगा, यहाँ पे भी लिख देता हूँ, और ये जो इम्पोर्टेंट लिंक्स थे इसके ऑफिशियल इंफॉर्मेशन के वो भी मैं लिख देता हूँ। इनको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको बाद में ढूंढने में आसानी रहे। ये है ऑफिशियल गवर्नमेंट की वेबसाइट जिस पे तमाम इंफॉर्मेशन है, और ये है वो फॉर्म IEFP का। होप सो एवरीथिंग इज़ क्लियर। इसमें कोई बहुत ज़्यादा लंबे चौड़े डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए, सीधी सीधी बात थी, तो आपको समझ आ गई होगी। फिर भी इसमें आपको किसी किस्म का डाउट हो तो मुझसे पूछें। लेकिन अगर आपका क्वेश्चन ये होगा कि कंसल्टेंसी का हमें मतलब कि दे दें, हमसे पैसे ले लें, ये वो, नो, आई डोंट डू एनीथिंग लाइक दैट। तो मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है, मेरा मकसद है जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन देना। तो होप सो एवरीथिंग इज़ क्लियर नाउ। हैव अ ग्रेट टाइम, बाय बाय।